जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे विद्वान साथी और ऋषि बहनें यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि वर्ड विचार पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में संधि स्टार्ट है और संधि में आज हम दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में डायरेक्टली बात करेंगे, कहाँ आपको सतर्क रहना है। एक बार पढ़ेंगे दोस्तों, हमेशा और हमेशा आपके दिलों और दिमाग में वो चीज़ें जड़बित और स्तंभित यानी स्थायी रहेंगे। आइए हम उन प्रश्नों के ऊपर आज सवाल करेंगे, चर्चा और परिचर्चा करेंगे जो आपसे परे होते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट, फिर भी वो गलत करके आते हो। महन पहलू के प्रश्न होंगे। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट दीर्घ संधि की बात करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, किस संधि की? दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है और दीर्घ संधि के फार्मूलों से हम कुछ वाकिफ करा देते हैं आपको। याद रखना, दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और क्या आता है स्टूडेंट? दीर्घ री आता है। क्या आता है? दीर्घ री आता है। री जमा री इक्वल टू दीर्घ री होता है। एक चीज याद रखना, फार्मूला आपको याद होगा। डायरेक्टली हम बात करेंगे इसमें स्टूडेंट उदाहरण के ऊपर। अगर छोटा छोटा का मेल करोगे तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा का मेल छोटा से करोगे तब भी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा करोगे तब भी बड़ा होगा। हर कंडीशन में बड़ा आ ही होता है। छोटी ई का मेल छोटी ई से करोगे तो बड़ी ई होगा, बड़ी ई का मेल छोटी ई से करोगे तब भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई करोगे तब भी बड़ी ई। हर कंडीशन में ऐसे छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से करोगे तब भी बड़ा ऊ ही होगा। ऐसे री प्लस री का मेल करोगे तो वो दीर्घ री होता है। अब जरा देखो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं जरा हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर हम कहें जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ का मेल करोगे तो बराबर बड़ा आ होगा। अगर हम बड़ा आ का मेल छोटा आ से करेंगे तब भी बड़ा आ होगा। अगर हम कह दें स्टूडेंट यहाँ छोटा आ का मेल बड़ा आ से करेंगे तब भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। ऐसे हम कह दें बड़ा आ का मेल बड़ा आ से करेंगे स्टूडेंट तब भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। ये ध्यान से रखना। ऐसे स्टूडेंट अगर हम कहें आपसे छोटी ई का मेल छोटी ई से करोगे तो बड़ी ई होगी। अगर बड़ी ई का मेल छोटी ई से करेंगे तब भी बड़ी ई होगी। अगर छोटी ई का मेल बड़ी ई से करेंगे तब भी बड़ी ई होगी। अगर बड़ी ई का मेल बड़ी ई से करेंगे तब भी क्या होगी? बड़ी ई। ऐसे स्टूडेंट अब जरा देखो, ये फार्मूला है, हालांकि ये चीज़ आप जानते हो। ऐसे छोटा ऊ का मेल अगर छोटा ऊ से करेंगे तो बड़ा ऊ होगा। ऐसे बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से करेंगे तो बड़ा ऊ होगा। ऐसे छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से करेंगे तो बड़ा ऊ होगा। ऐसे बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से करेंगे तो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। ऐसे स्टूडेंट री का मेल यदि हम री से करेंगे तो क्या होगा? दीर्घ री होगा। स्टूडेंट बात समझो, दीर्घ री होगा। अच्छा, हम बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम्पल की। हालांकि हम नॉर्मल एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, जैसे हिमालय, विद्यालय, ये सब की बात नहीं करेंगे। जहां आप कंफ्यूज होते हैं वहां हम बात करेंगे। स्टूडेंट हम पहले इस पर बात करेंगे, इस फार्मूले पर जो ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं और आप गलत करते हो। जैसे आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो स्टूडेंट जैसे आपको देगा, देखिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे आपसे पूछेगा निम्न में 4 ऑप्शनों में कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, गवीश दे दिया, नवीश दे दिया, ऐसे दे देगा स्टूडेंट, वागीश दे देगा, देखो ध्यान से देखो, वागीश दे देगा और स्टूडेंट कपीश दे देगा और ऐसे दे देगा स्टूडेंट एक ऑप्शन उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये चीज़ें आपको देखना है। आपसे आयोग पूछेगा इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब यहाँ आप लगाओगे उपर्युक्त सभी, लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन मैंने दिया है उपर्युक्त सभी दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ गवीश में बड़ी ई मिला, देखो नवीश में बड़ी ई, गवीश, वागीश में, कपीश में, ऐसे आप लगा देते हो उपर्युक्त सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देखने में तो लग रहे हैं ना दीर्घ संधि, पर सभी दीर्घ नहीं है स्टूडेंट। यही चीज आपको मैं बता रहा हूं, अलर्ट रहना। गवीश जो है स्टूडेंट व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, पर देखने में दीर्घ संधि। अब गवीश का संधि विच्छेद क्या होगा जरा देखो, सभी लोग देखो गवीश कौन सी संधि है स्टूडेंट? 1 मिनट।
गवीश यहाँ है अयादि संधि, गलत मत करिएगा स्टूडेंट। गवीश क्या है? अयादि संधि है स्टूडेंट। क्या है? अयादि संधि है स्टूडेंट। अब गवीश का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? गौ प्लस ईश होता है। क्या होता है? गौ प्लस ईश होता है। अब जब आप यहाँ देखेंगे गौ प्लस ईश, जब औ का मेल किसी असमान स्वर से हो रहा है यानी ई से, तो औ की जगह पर क्या हो जाता है? आओ। तो यानी अय, आय, अव, आओ, ये किस संधि का उदाहरण होता है? अयादि संधि का फार्मूला है। देखो लग रहा है दीर्घ संधि। ऐसे नबीश, नबीश कौन सी संधि है? ये भी अयादि संधि है स्टूडेंट। कौन सी संधि है स्टूडेंट? अयादि संधि है नबीश। और नबीश का जो संधि विच्छेद होता है स्टूडेंट, नव प्लस ईश होता है। देखो यहाँ अब ये भी अयादि संधि है, यानी वा में कौन सा स्वर मिला? आ, यहाँ ई मिला। अ का मेल जब असमान स्वर से होता है तो अ की जगह पर आय हो जाता है, ना कर कर अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो अय, आय, अव, आओ, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? अयादि संधि। तो ये भी अयादि संधि है। वागीश देखो स्टूडेंट, वागीश जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस ईश होता है। क्या होता है? वाक प्लस ईश। यानी जब भी किसी भी शब्द में, याद रखना, पहले वर्ण का योग सघोष से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। यदि तीसरा है तो पहले में कन्वर्ट होता है। गा है तो गा उसी ही वर्ग के पहले में कन्वर्ट होता है, तो गा की जगह पर कै लिख दिया जाता है। यहाँ समझ गए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ कपीश है आपका दीर्घ संधि। तो कपीश दीर्घ संधि है। कपीश का संधि विच्छेद कपि प्लस क्या होता है? ईश होता है। और कपीश जो बंदरों के स्वामी होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो कपीश का संधि विच्छेद ये है। तो आप उपयुक्त सभी मार देते हैं। अलर्ट रहना है इस चीज़ से आपको। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अब देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, कैसे कैसे आपको सीखना है, क्या और करना है। देखो यहाँ तो देख लिया आप। अब हम बात करेंगे और सारी चीज़ों पर इसी दीर्घ संधि में। और स्टूडेंट जैसे हम बात करेंगे इसमें और सारी चीज़ों पर, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो बड़ी ई के ऊपर आते हैं। जैसे स्टूडेंट हम दे दिए क्या? हरीश दे दिए, पृथ्वीश दे दिए, मुनीश दे दिए, ऐसे दे देगा। तो ये सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। और इसी में जैसे अगर दे दे हरीश्वर, मुनीश्वर, ऐसे दे दे, तो हरीश का हरि प्लस ईश, पृथ्वी का पृथ्वी प्लस ईश, मुनीश का मुनि प्लस ईश, हरीश्वर का हरि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर का मुनि प्लस ईश्वर। तो अब एक चीज़ हम बता रहे हैं स्टूडेंट, आप गौर से सुनिएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, एक बार चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के तरह मैंने जो बताया आपको वागीश, वागीश मैंने क्या बताया था? व्यंजन संधि। गवीश क्या बताया था? अयादि संधि। नवीश क्या बताया था? अयादि संधि। ऐसे दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है ये समझो आप। इसी में मैंने लिख दिया राकेश गुण संधि का एग्जाम्पल, महेश लिख दिया गुण संधि का एग्जाम्पल। ऐसे यहाँ ऑलरेडी है वागीश व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। मेरा कहने का मतलब यह रहा स्टूडेंट कि अगर जहाँ भी आपको ये तालब्य सकार दिख जाए, किसी भी शब्दकोश में तालब्य सकार चाहे पूरा आ जाए, चाहे स्वर रहित यानी आधा आ जाए, चाहे पूरा आ जाए, चाहे आधा आ जाए। देखो तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसमें जैसे हरीश में, पृथ्वीश में, मुनीश में, वागीश में, गवीश में, नवीश में, राकेश में, महेश में, इन सब की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो सेकेंड वाला जो पार्ट आपको तोड़ना है, बड़ी ई और स के रूप में तोड़ देना है बस, और शुद्ध शब्द रख देना। हरीश में हरि होता है, हरि नहीं होता है। हरि का मतलब ईश्वर, हरि प्लस ईश हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। वागीश बेशक व्यंजन संधि है तो यहाँ भी वाक प्लस क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। देखो यहाँ भी ईश, यहाँ भी ईश। ये क्या है? आपकी दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है। तो संधि से मतलब नहीं है, संधि विच्छेद गलत नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ देखो जहाँ तालब्य सकार आ जाएगा पूरा, सेकंड वाला पार्ट
ईश के रूप में तोड़ना है। गवीश का गौ प्लस ईश, नवीश का नव प्लस ईश, पृथ्वीश का पृथ्वी प्लस ईश, मुनीश का मुनि प्लस ईश। लेकिन ऐसे अगर आ जाए हरीश्वर, मुनीश्वर, कपीश्वर, कपीश्वर, तो यहाँ देखो आपको साउंड निकल रहा होगा ईश्वर ईश्वर, ईश्वर ईश्वर, हरीश्वर, तो यहाँ क्या कर देंगे हरि प्लस ईश्वर कर देंगे। मुनीश्वर का क्या कर देंगे मुनि प्लस ईश्वर कर देंगे। कपीश्वर का क्या कर देंगे कपि प्लस ईश्वर कर देंगे। बात समझ में आ चुकी होगी, कोई भी संधि हो। तो आइए अब हम बात करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो यहाँ हरीश्वर चाहे मुनीश्वर चाहे कपीश्वर, ये भी सब दीर्घ संधि के ही एग्जाम्पल है, मुनीश, पृथ्वीश, हरीश, है ना। तो चल अब देखो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं और पर, जहाँ एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने दिया री वाले एग्जाम्पल पर मातृण, और क्या दे दिया दोस्तों पितृण। ऐसे आता है स्टूडेंट आपका मात्राज्ञा, ऐसे पितराज्ञा, ऐसे राजाज्ञा आता है। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे आता है राजाज्ञा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो प्रश्न मैं दे रहा हूं। अब मातृण देखो, मातृण कौन सी संधि है। अब यहां देखो मातृ प्लस क्या हुआ स्टूडेंट ऋण। अब यहां री मिला प्लस यहां री मिला, री मिलके क्या होता है स्टूडेंट बड़ी री होता है। जबकि दीर्घ री हमारे संस्कृत में पढ़ा जाता है, हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़ा जाता। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, अब जरा देखो मैंने बताया था दीर्घ री वाला जहां फार्मूला आएगा वो दीर्घ संधि, तो ये भी दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ संधि, मातृण भी, और पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा पितृ प्लस क्या होगा स्टूडेंट ऋण होगा। अच्छा ये दीर्घ संधि हो गया। अब आपसे पूछेगा मात्राज्ञा, पितराज्ञा, राजाज्ञा, या उपर्युक्त सभी दे देगा एक ऑप्शन। समझो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपसे पूछेगा इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आप शायद इस पे क्लिक करोगे, पर ऐसा नहीं है। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है स्टूडेंट देखो, मात्राज्ञा तो मातृ प्लस क्या होगा आज्ञा होगा। अब क्या ये दीर्घ संधि है, तो यहां तो भैया री का मेल असमान स्वर से हो रहा है, तो री की जगह पर रे, तो यह व रे जहां आता है यानी ये यण संधि का एग्जाम्पल है। देखो ये हम सब बताएंगे। ये पितराज्ञा है स्टूडेंट, पितराज्ञा का संधि विच्छेद पितृ प्लस आज्ञा होता है। पितराज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, यहां देखो पितराज्ञा का संधि विच्छेद होता है दोस्तों पितृ प्लस आज्ञा होता है। तो यहां री मिला और यहाँ आ मिला, री का मेल जब असमान स्वर से होता तो री की जगह पर रे रखा जाता है। जब रे आया फार्मूले में तो यण संधि का एग्जाम्पल है, ये भी यण संधि का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। लेकिन राजाज्ञा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है राजाज्ञा, और राज प्लस आज्ञा, क्या राज प्लस आज्ञा आ मिलके बड़ा आ हुआ, तो ध्यान रखना दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही अब हम उन प्रश्नों से वाकिफ करा रहे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो जैसे मैंने दिया चमूर्जा, चमूर्जा, भूर्जा, भूष्मा, ऐसे आता है। सूर्य ऊर्जा ना करके चमूर्जा, चमूर्जा का संधि विच्छेद होता है चमू प्लस ऊर्जा। अब यहाँ देखो बड़ा ऊ मिला, यहाँ बड़ा ऊ मिला, ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ, तो चमूर्जा, चमू का मतलब होता है स्टूडेंट सैनिक। चमू का मतलब क्या होता है सैनिक, ऊर्जा का मतलब एनर्जी यानी शक्ति। सैनिकों के शरीर की जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहा जाता है चमूर्जा कहा जाता है। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अच्छा जैसे मैंने दिया तन्वी, देखो यहाँ तन्वी, तो तनु प्लस ई, तो छोटा ऊ, ये देखो छोटा ऊ और यहाँ ई मिला, तो ये तो हमारा क्या है स्टूडेंट, यानी ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। आपको लगता है कि बड़ी ई मिल गया ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, लेकिन तन्वी तनु प्लस ई, यहाँ छोटा ऊ और ई मिल रहा है। बात समझ गए। तो इस चीज़ों से आपको होशियार रहना है, सतर्क रहना है। अब जरा देखो जैसे आता है स्टूडेंट अभ्यारण्य, अभ्यारण्य,
आप कहते नहीं वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य देखने में यण संधि लग रहा है पर दीर्घ संधि है। क्या होता है संधि विच्छेद, अभय प्लस अरण्य होता है, अभय प्लस अरण्य होता है। तो अरण्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हो अरण्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जंगल होता है। और भय का मतलब डर होता है, ए का मतलब नहीं, यानी ऐसा जंगल जहाँ जाने पर भय या डर नहीं लगता है उसी को अभयारण्य कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य। जब आप जाते हो, एक छोटा बच्चा होता है आपसे आगे होता है उस जंगल में, लेकिन सुनसान जंगल में हम क्या, आप क्या, छोटा बच्चा भी नहीं जा सकता आगे। समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो अभयारण्य ऐसे ही प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे हैं, जैसे देहांत, देह प्लस अंत, वो तो आसान प्रश्न है। तो हम वो चीज़ बताएंगे जो हमारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं जहाँ जहाँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, है ना। जैसे आता है दीपावली, कवितावली, श्रद्धानंद, है ना, देवार्चन, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो प्रिय स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।